यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज कहां होगा अंतिम संस्कार। मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में किन किन राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए कहां उमड़ा है जनसैलाब। मुलायम सिंह यादव से जुड़ी 9 बड़ी खबरों को देखिए अलविदा नेताजी टॉप 9 में। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का आज उनके पैतृक गांव सैफई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सैफई के मेला ग्राउंड में दोपहर 3 बजे नेताजी को आखिरी विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए सैफई के मेला ग्राउंड में रखा जाएगा, जहां उनके चाहने वाले नेताजी का अंतिम दर्शन कर सकेंगे। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज सुबह 10 बजे मेला ग्राउंड में बने पंडाल पर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए नेताजी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। सैफई में नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग रात से ही डटे हुए हैं। मुलायम सिंह के निधन पर यूपी सरकार ने 3 दिन और बिहार सरकार ने 1 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि नेताजी विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। वो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने लगन के साथ लोगों की सेवा की और लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। नेताजी आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख सैनिक थे। श्रद्धांजलि देता हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने नेताजी को याद करते हुए कहा कि वो एक संघर्षशील नेता थे। समाजवादी पार्टी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों में तपे बड़े मुलायम सिंह 5 दशक तक सूबे की राजनीति के केंद्र बिंदु रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन लंबे समय तक किया। सीएम योगी के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। शिक्षक से करियर की शुरुआत कर सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाले मुलायम सिंह यादव 5 दशक से ज्यादा समय तक देश और प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे। मुलायम सिंह यादव 3 बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एचडी देवेगौड़ा सरकार में 2 साल तक देश के रक्षा मंत्री का पद संभाला। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह 7 बार लोकसभा सांसद और 9 बार विधायक चुने गए, यानी 21 साल तक सांसद और 25 साल तक विधायक रहे। सियासत में लंबे अनुभव और अपनेपन की वजह से मुलायम सिंह यादव सबके चहेते थे। मुलायम सिंह यादव का मैनपुरी से गहरा रिश्ता रहा। मैनपुरी के नेताजी को सपा विरोधी लहर में भी कभी पराजित नहीं होने दिया। इसीलिए जैसे ही लोगों को नेताजी के निधन की खबर मिली, पूरा मैनपुरी गमगीन हो गया। 1996 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद मुलायम सिंह कभी मैनपुरी से चुनाव नहीं हारे। वो 2004 और 2009 में सांसद चुने गए। 2014 में मोदी लहर के बावजूद भी मुलायम सिंह मैनपुरी सीट से विजय पताका फहराने में कामयाब हुए। मुलायम सिंह यादव 5 बार मैनपुरी से सांसद चुने गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि नेताजी अपने अद्वितीय राजनीतिक कौशल से दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे। वो सदैव जमीन से जुड़े जननेता के रूप में याद किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कई दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उनका निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने भी चित्रदुर्ग में मुलायम सिंह यादव के निधन पर कार्यकर्ताओं के साथ 5 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल ने कहा कि मुलायम सिंह जमीनी राजनीति से जुड़े एक सच्चे योद्धा थे। उनके निधन से दुखी हूं। सोनिया गांधी ने शोक संदेश में कहा कि समाजवादी विचारों की एक मुखर आवाज मौन हो गई। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा वो साथ खड़े रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का कल 82 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हुआ था। चेस्ट इन्फेक्शन और सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें 26 सितंबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से डॉक्टरों का एक पैनल उनका इलाज कर रहा था। 1 अक्टूबर को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई।
ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।